बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल-गाज़ी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर और अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम जिसके ऊपर लेक्चर देने जा रहे हैं, जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। ये हमारा जो लेक्चर है वो हमारे तमाम जो पिछले लेक्चर जो हम जनरल नॉलेज के ऊपर दे चुके हैं उनका बेसिकली ये क्रक्स है। अंडरस्टैंड? इसी लेक्चर की बुनियाद के ऊपर हमने अपना पूरे का पूरा जो जनरल नॉलेज है उसको सीखना है, समझना है। इसके अंदर हमने देखना है कि हमने कौन सा मटेरियल यूज करना है, हमने कौन सी जो बुक्स हैं वो परचेज करनी है, हमने कहाँ कहाँ से यानी किन सोर्सेज से जो है वो हमने अपना मटेरियल इकट्ठा करना है, हमने अपने नोट्स कैसे तैयार करने हैं, हमने अपने जनरल नॉलेज को स्टडी कैसे करना है। अंडरस्टैंड? ये सारी चीजें जो हैं आज के हम इस लेक्चर में पढ़नी है। तो ये वाला लेक्चर जो है वो हमारे तमाम जो पिछले लेक्चर हैं उनका बेसिकली ये एक क्रक्स है। अंडरस्टैंड? उनका बेसिकली एक खुलासा है, एक समरी है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अपना जो भी राइटिंग मटेरियल है वो अपने पास रखें ताकि आप मेरे लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट कर सकें। एक बात और भी याद रखा करें कि जब लेक्चर दिया जा रहा होता है तो जो चीज़ बैक पे यानी व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखी जा रही होती है वो भी आपके लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपने जो मैं बोल रहा होता हूँ उसके ऊपर फोकस करना होता है। अंडरस्टैंड जी? सो वीडियो को देखना और सुनना दोनों जो है वो इंतहाई अहम है। तो अपना लेक्चर जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी हाउ टू रीड एंड कलेक्ट द मटेरियल रिगार्डिंग जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से रिलेटेड हमने मटेरियल को पढ़ना कैसे है और जनरल नॉलेज से रिलेटेड हमने मटेरियल को कलेक्ट कैसे करना है। ओके? सो पहले वही जो बेसिक इसके बारे में जनरल नॉलेज के बारे में हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमने पहले भी देखा है कि जनरल नॉलेज की दो काइंड्स हैं, एक सब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो है वो तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है, यानी ऑब्जेक्टिव में आपसे ट्रू एंड फॉल्स भी जो है वो सुना आ सकता है आपको, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, इसमें मल्टीपल चॉइसेस भी आपको आ सकती हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो इन्हीं तीन जो है वो सर्कल्स के अंदर रहता है। इसके बाद है जी व्हाट इंक्लूड इन जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमने रीड करना होता है, जिसके बारे में हमने अपना मटेरियल कलेक्ट करना होता है। पहले भी ये बात हम आपको बता चुके हैं कि उसमें एवरीडे साइंस है, उसमें करंट अफेयर्स हैं, उसमें पाकिस्तान अफेयर्स हैं, उसमें इस्लामिक स्टडी है और पाकिस्तान स्टडी है, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमने देखने होते हैं, उसमें हमने अपना अदर देन जो जनरल नॉलेज है उसको भी देखना होता है। तो ये डिफरेंट जो 6 एरियाज हैं इनको आपने कवर करना होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, सो तीसरी जो मोस्ट अहम बात है जो हम आज का लेक्चर जिन चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे वो 3, 4 और आगे जो इसकी एग्जाम्पल यानी 5 नंबर 5 है जिसमें हमने एक एग्जाम्पल दी हुई है, इनके ऊपर हम आज का पूरा लेक्चर जो है वो फोकस करेंगे। ये वाला जो लेक्चर है इसमें बेसिकली जो है हमने अपने जो सिविल जज का एग्जाम है, जुडिशरी का जो एग्जाम है सिविल जज का, उसके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। उसके अंदर आने वाले जनरल नॉलेज के बारे में आपको बताना है, क्योंकि एग्जाम्पल हमने वहां के लिए है। जो हम सिलेक्टेड मटेरियल बताएंगे वो हम सिविल जज के अंदर जो लिखा हुआ है उन्होंने वो बताएंगे, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है ये पीएमएस के अंदर भी जाएगा, ये सीएसएस के अंदर भी जाएगा और वन पेपर जो एमसीक्यूज टाइप हमारे पास जनरल नॉलेज आता है उसके अंदर भी जाएगा। लेकिन एग्जांपल्स जो हैं वो हम सिविल जज का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की देंगे, लेकिन जो ओवरऑल जो व्यू है, जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो सब के बारे में है।
कहीं का भी आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो, आपको इसी मेथड के तहत चलना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सो स्टडी मटेरियल और द सिलेक्शन ऑफ बुक्स। जब भी आप जनरल नॉलेज को के ऊपर अबूर हासिल करना चाहते हैं, जनरल नॉलेज को फतह करना चाहते हैं, उसके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपके लिए बात ज़रूरी है वो ये है कि आप अपनी बुक्स का इंतखाब करें। आप अपने उस मटेरियल का इंतखाब करें जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने अपनी जो जनरल नॉलेज की इमारत जो है वो खड़ी करनी होती है। जब हमारे जो पिलर्स हैं, जब हमारी जो दीवारें हैं ये मजबूत नहीं होंगी, तो फिर हमारी इमारत भी जो है वो जो कायम नहीं रह सकेगी। अंडरस्टैंड? कमजोर दीवारें जो होती हैं, जो कमजोर पिलर्स जो होते हैं, वो हल्की सी भी हवा चलने से जो इमारत है उसको गिरा देते हैं। जिसकी दीवारें मजबूत होती हैं वो कभी भी इमारतें गिरा नहीं करती। ठीक है जी? वो हर तरह के तूफान, जल्जलों और आफात का बड़ी मर्दाना वार मुकाबला करते हैं। अंडरस्टैंड? सो एक और भी अहम बात इस हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि हम एक आपके लिए एक मोटिवेशनल लेक्चर जो है वो प्लान करेंगे, जिसमें हम कॉजेज ऑफ फेलियर कि यानी कि आप सिविल जज, जुडिशरी, पीएमएस, सीएसएस में फेल क्यों हो जाते हैं, और आपने जो है वो सक्सेस जो है वो आपकी किन बातों के ऊपर है। ये हमारा एक इंतहाई ऑथेंटिक जो है वो लेक्चर होगा, इसके ऊपर वो बाद में हम बताएंगे। सो सबसे पहले चॉइस। ठीक है? चॉइस के लिए कहीं जरूरी ये बात है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो जनरल नॉलेज में होना चाहिए। चॉइस के लिए कहीं जरूरी है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उस वक्त तक आप जो जहां से मर्जी मटेरियल ले आए, वो मटेरियल आपके लिए कोई फायदामंद जो है वो सूदमंद साबित नहीं होगा। आपको अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो ये इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होते हैं ये हम अपने कॉजेज ऑफ फेलियर और कॉजेज ऑफ सक्सेस के अंदर आपको बताएंगे। सो बुक्स की सिलेक्शन के बारे में बहुत सारे सोर्सेज हैं, यानी मटेरियल कलेक्ट करने के बारे में बड़े सारे सोर्सेज हैं, लेकिन चंद एक जो है वो वहां पे हम आपके लिए हाईलाइट करेंगे। सो सबसे पहले मटेरियल सिलेक्शन या बुक सिलेक्शन में आपने देखना है द रिकमेंडेड बुक्स। सबसे पहले वो किताबें, द रिकमेंडेड बुक्स, वो किताबें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिकमेंड कर दी गई हैं, वो कभी आज तक नहीं किसी ने देखा। किसी को शायद पता भी ना हो सिविल जज के जो उम्मीदवार हैं कि ये हमारे लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं। अंडरस्टैंड? आप चाहे पीएमएस के पेपर दे रहे हैं, पीएमएस की वेबसाइट पे जाएं, पीपीएससी की, वहां पे जाएं, सिलेबस आपका जो है वो आपको वहां पे मिलेगा। वहां पे हर सिलेबस के साथ उन्होंने बुक्स जो है वो रिकमेंड की हुई हैं। उन बुक्स को खरीदें, उनको पढ़ें। ये हैं ऑथेंटिक सोर्सेज, ये हैं वो मजबूत पिलर्स, ये हैं वो मजबूत दीवारें जो आपकी पीएमएस की बिल्डिंग को खड़ा करेंगी। सीएसएस की जो एफपीएससी की वेबसाइट है वहां पे जाएं, सिलेबस देखें, हर के साथ उन्होंने रिकमेंडेड बुक्स लिखी हुई हैं। तो भाई उन रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ें और उन्हीं रिकमेंडेड बुक्स के ऊपर अपने जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन करें। इसके अलावा आप जुडिशरी में आते हैं, सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो उसके अंदर भी उन्होंने रिकमेंडेड बुक्स आपको दी हुई हैं जनरल नॉलेज के बारे में, आप उनको पढ़ें। तो ये जो सारी बुक्स आपको पीएमएस, सीएसएस और सिविल जज की रिकमेंडेड बुक्स आपको बताई गई हैं, चाहे दुनिया का आप कोई भी जनरल नॉलेज का पेपर दे रहे हैं, आपको इन्हीं बुक्स के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। ये ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं। ठीक हो गया जी? तो आपने सबसे पहले अपने सिलेबस के ऊपर जाना है और वहां पे जाके देखना है कि मुझे कौन सी किताबें जो है वो पढ़ने के बारे में कहा गया है। ओके जी? सो रिकमेंडेड बुक्स ऑफ पीएमएस, सीएसएस, जुडिशरी, इट एटसेट्रा। ओके? तो आज जो बात है रिकमेंडेड बुक्स के हवाले से,
वो जो सिविल जज के एग्जाम में बुक्स उन्होंने रिकमेंड की हुई हैं वो आपको कुछ मैं जो है वो आपके गोशगुजार जरूर करूंगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमारे पास इतनी जगह अवेलेबल नहीं होती कि हम उसको लिख सकें, ना ही इतना लेंथी लेक्चर जो है वो अपलोड हो सकता है। सो जो बुक्स हैं रिकमेंडेड वो बारी बारी जो है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं वो रिकमेंडेड बुक्स, आप चाहे तो रिकमेंडेड बुक्स फॉर सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको डाउनलोडिंग से भी वो मिल सकती है। तो जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जी, सबसे पहले जो रिकमेंडेड बुक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स एंड पाकिस्तान स्टडीज, इसके बारे में और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, उनके बारे में जो रिकमेंडेड बुक्स जो आपके सिविल जज के सिलेबस के अंदर हैं, उसमें नंबर 1 है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। पहली किताब स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, ये इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब ने ये किताब लिखी हुई है, एक ये लेनी है। फिर पाकिस्तान, दूसरी किताब पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1948, ये खालिद बिन सईद साहब की ये लिखी हुई किताब है, ये वाली थी खालिद बिन सईद की। अंडरस्टैंड, ये किताब आपने परचेज करनी है जितनी भी आपको बताई जा रही है। तीसरी जो रिकमेंडेड किताब है वो है जी द मुस्लिम मूवमेंट इन इंडिया और मुस्लिम सेपरेटिज्म इन इंडिया, अ ब्रीफ सर्वे 1858 टू 1947, अब्दुल हामिद साहब की ये किताब है। ओके जी। इसके बाद चौथी जो किताब है वो है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1947 से लेके 2019 तक, 2019 तक का भी आई थिंक 5th एडिशन आ गया होगा, या 2020 का भी उन्होंने लेटेस्ट 6th एडिशन दे दिया होगा। ये अब्दुल सत्तार साहब की है, इसको आपने भी लाजमी तौर पे पढ़ना है। अंडरस्टैंड, ये पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज के बारे में। एक और पाकिस्तान के बारे में है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स, शमशाद अहमद साहब जो हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जी, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनकी ये किताब लिखी हुई है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। तो ये वो तमाम जो 4-5 किताबें आपको बताई हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज के बारे में है। इनको पढ़ें, आपको कोई और सोर्सेज की जरूरत है ही नहीं अगर आप इन किताबों को स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में अगर आपने पढ़ना है या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो फिर एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक जो है वो हामिद खान साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनकी है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सीजे की तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, सीएसएस पीएमएस के बारे में जाना चाहते हैं, और उनको ये किताब जो है उनके लिए इंतहाई ऑथेंटिक है। ओके जी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसके बाद आ जाता है इस्लामिक स्टडी आपकी। इस्लामिक स्टडी के बारे में भी आपको हाई कोर्ट ने जो है वो रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं। उनमें मैं नाम लेने लगा हूं, इस्लामी नजरिया हयात, इस्लामी नजरिया हयात, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब की ये किताब है। अंडरस्टैंड जी, ये वाली, ये 3 जिल्दों के ऊपर मुश्तमिल है, 3 जिल्दों के ऊपर, ये भी आपने परचेज करनी है। इसके अलावा इस्लाम, दूसरी जो किताब है इस्लाम, इट्स मीनिंग एंड मैसेज, इट्स मीनिंग एंड मैसेज, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब की भी ये किताब है। इसको भी आपने इस्लामिक स्टडी के हवाले से देखना है। इसके बाद जी आपका आ जाता है एवरीडे साइंस। तो एवरीडे साइंस के बारे में एक इंतहाई अहम जो बुक मेरे पास है, जो कि हाई कोर्ट ने रिकमेंड की हुई है,
वो है आइजक एजिमोव। आइजक एजिमोव की है एजिमोव्स न्यू गाइड टू साइंस 1993। ये वाली बुक जो है आपने अपने जो जनरल नॉलेज का एवरीडे साइंस का है उसका हिस्सा बनानी है। इसके अलावा एक और जो है वो साइंस के हवाले से किताब है साइंस रीस्टेटेड। ये भी हाई कोर्ट ने अपलोड की हुई है, आपके लिए रिकमेंडेड बुक है। साइंस रीस्टेटेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर द नॉन साइंटिस्ट 1990 की ये किताब है, जो कि हेरोल्ड गोमेस कैसिडी उन्होंने ये किताब जो है वो लिखी हुई है। ये किताबें आप बाजार से परचेज कर सकते हैं। ओके जी। सो द रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो ये है जी, जो आपको इसके बारे में हमने बता दी हुई है। इसके अलावा आते हैं जी, दूसरा सोर्स है द पास्ट पेपर्स। इसके अलावा जितने भी पास्ट पेपर्स हैं आपके पीएमएस के हैं, सीएसएस के हैं, वन पेपर है, सिविल जुडिशरी के हैं, उन तमाम पास्ट पेपर्स की जो ऑब्जेक्टिव है आपने देखनी है, आपने वो तमाम ऑब्जेक्टिव इकट्ठी करनी है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्टिव के सवाल पीएमएस के हैं, सीएसएस के हैं, जनरल नॉलेज के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, एवरीडे साइंस के बारे में, उन तमाम को आपने एक जगह पे इकट्ठा करना है। तो पास्ट पेपर भी आपका एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं टू नाउ एंड टू कलेक्ट एंड रीड द जनरल नॉलेज। तो पास्ट पेपर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद द वर्ल्ड टाइम मैगजीन, वर्ल्ड टाइम का जो पीरियोडिकल मैगजीन है हमारे पास, उसको भी आपने परचेज करना है। वर्ल्ड टाइम का मिल जाता है जी, आप अगर लाहौर के रहायशी हैं तो जहां कहीं के भी आप रहायशी हैं, आपके उर्दू बाजार से ये इजीली वर्ल्ड टाइम का मैगजीन मिल जाता है। बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, आपने इसको भी पढ़ना होता है। इंटरनेशनल व्यूज मिलते हैं, नेशनल प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने आती हैं। तो इसके अलावा आपका यूट्यूब है, वहां से भी आपको मटेरियल मिल सकता है। इसके अलावा इंटरनेट है, जे स्टोर है, SSRN है, ये ऐसे सर्च इंजन हैं जो कि आपको आपकी जो सर्च है उसको वेरी इफेक्टिव बनाते हैं। तो ये वो जराए हैं जिनसे आपने अपनी जो चीजें हैं वो कलेक्ट करनी होती हैं। ओके, उम्मीद है कि आप इन जो वेज हैं इनको जरूर फॉलो करेंगे। इन्हीं को फॉलो करेंगे तो इमारत मजबूत होगी, अदरवाइज इमारत जो है वो डगमगाती रहेगी। ओके जी, नेक्स्ट, मेक योर ओन नोट्स। जब आपके पास सारी चीजें आ गई, सारी किताबें आपके पास आ गई, तो अब आपने तमाम प्रीवियस पेपर्स अपने सामने रखे, सब कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर अपने सामने रखे। उनको सामने रखते हुए अब आप अपने नोट्स तैयार करें जनरल नॉलेज के। ठीक हो गए? ये नोट्स तैयार कैसे करने, हाउ टू प्रिपेयर दीज नोट्स। दो ही तरीके पहले भी बता चुके थे, SQ 3R स्टडी मेथड एंड माइंड मैपिंग स्टडी मेथड। ये ऑलरेडी हम आपको हमारा लेक्चर जो है इसके बारे में अपलोड हो चुका है। जब तक आप इन दोनों मेथड्स को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपकी स्टडी इफेक्टिव नहीं है, स्टडी स्मार्ट नहीं है। इनसे आपको गुजरना ही होगा। ओके जी, किताब से गुजरेंगे, प्रोसीजर से गुजरेंगे तो कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज कामयाबी जो है वो बहुत दूर है ऑलरेडी। ओके जी, तो ये दो मेथड से आपने मेक योर ऑन नोट्स बनाने। एक जो है वो सिविल जज और कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको शायद ये ना पता हो, बल्कि नहीं पता होगा कि उनके सिलेबस के अंदर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ऑथेंटिक किस्म की इंतहाई अच्छी खूबसूरत बुक जो है वो उनके लिए भेजी हुई है, जिसको हम बोलते हैं राइट बेटर स्पीक बेटर। ये वो किताब है जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने आपके लिए रिकमेंड की हुई है। अब इसका मकसद क्या है यहाँ पे करने का? इसका मकसद ये है कि आपने अच्छा कैसे लिखना है, आपने अच्छा बोलना कैसे है, आपने कल को जाके ऑर्डर लिखवाने हैं, जजमेंट्स होनी है, डिग्रीज आनी है, तो आपने क्या करना है। तो यह ये वाली जो बुक है आपके हाउ टू मेक योर नोट्स, उसके अंदर इंतहाई मुफीद साबित होगी। इसको भी परचेज करें और पढ़ें। सो ये था हाउ टू मेक योर नोट्स। इस नोट्स बनाने के ऊपर भी हम एक लेक्चर देंगे कि इसकी तैयारी किन मराहल से गुजरती है।
इसके अलावा ये दो मेथड को सामने रखते हुए हम आपको कोई एक ऐसी एग्जांपल जरूर देंगे। आगे चल के एक एग्जांपल मौजूद है हमारे पास सीपैक की, जो बताएगी कि नोट्स आप अपने इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। सो ये था तरीकाकार। आगे हमने एक एग्जांपल रखी हुई है। एग्जांपल ये है कि सीपैक है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस सीपैक के बारे में अगर आपने जर्नल नॉलेज को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, चाहे सब्जेक्टिव है चाहे ऑब्जेक्टिव है। ये मिसाल से हम साबित करने लगे हैं। ये हमारा जो हिस्सा है इंतहाई अहम है। इस मिसाल में हम आपको हर चीज सिखा देंगे कि आप अपना जर्नल नॉलेज जो है वो अच्छा तैयार कैसे कर सकते हैं। सो सीपैक एक टॉपिक है जिसके ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो आपने सीपैक के अंदर रहते हुए किन एरियाज को कवर करना होता है ताकि आपको कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो सीपैक के लिए नोट्स बनाने के लिए जरूरी ये है कि जितने भी सवाल पीएमएस में, सीएसएस में, जो जुडिशरी है उसमें, या अदर देन कहीं पे भी इसके बारे में कोई सवाल आपके पास मौजूद हैं, वो सारे ही एक साइड जो है वो रजिस्टर के अंदर इकट्ठे करें और फिर आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। मैंने जो इसके बारे में आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए जो चीजें कलेक्ट की हैं उसमें सबसे पहले है पाक चाइना फ्रेंडशिप, अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ये इंट्रोडक्शन है। पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंडशिप का, यानी ये कब आपस में एक दूसरे के साथ इनके रिलेशन कायम हुए, कब एक दूसरे के साथ एक वेल अंडरस्टैंडिंग हुई, अंडरस्टैंडिंग, तो कब से इनके दरमियान जो इकोनॉमिक मामला जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है आपने इसके बारे में पढ़ना होती है। तो ये कहाँ से पढ़ना होती है आपने ये हिस्ट्री? तो आप जाएं, ये जो आपने जाएं जरा JSTOR के ऊपर जाएं, SSRN के ऊपर जाएं, अपने जो नेट के ऊपर जाएं, यूट्यूब के ऊपर जाएं, आपको बहुत सारा इसके ऊपर मटेरियल मिल जाता है। इसके अलावा अगर स्टडी मटेरियल करना है तो मैगजीन बेशुमार अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। ऑथेंटिक बुक्स और ज्यादा हैं, तो कोई लाइब्रेरी जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है लाहौर के अंदर, तो बड़ी ऑथेंटिक है, वहां से आप चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द सीपैक। सो सीपैक का मतलब क्या होता है, वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है। सी से क्या मुराद है, PE और C, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है जी। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पूरे का जो मीनिंग जो है वो हमने अंडरस्टैंड करना है। तो इसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीपैक। सीपैक का जो है वो पर्पस क्या है, अंडरस्टैंड। सीपैक का पर्पस ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुशहाली है, चाइना के जो कारोबार है वो एक्सपेंड करे, बेशुमार इसके पर्पसेस हैं। आगे इसके बाद फेजेस, जो 4 फेजेस के अंदर सीपैक जो है वो रखा हुआ है। एक फेज 2017 को पूरा हो चुका है, एक फेज 2020 को पूरा हो चुका है, एक 2025 को कंप्लीट होना है और एक 2030 को जो है कंप्लीट होना है। तो इनके बारे में बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी इसके बारे में डिटेल गुफ्तगू भी है। आगे है जी 5वें पे द मेजर प्रोजेक्ट्स। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के अंदर शामिल। तो सीपैक के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। 23 प्रोजेक्ट्स एनर्जी के लगे हुए हैं। ओके, इसके ऊपर कितना पैसा खर्च है, कहां पे है, ये सारा जनरल नॉलेज है। दूसरा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स यानी BRI, 7 मंसूबे ये हैं। इसमें रोड के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ब्रिजेस के बारे में है। इसके बाद वेस्टर्न रूट प्रोजेक्ट्स, 6 ये प्रोजेक्ट्स हैं। वेस्टर्न रूट हमारा जो है वो तैयार हो रहा है। ग्वादर के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं ग्वादर के। फिर इसके बाद जी ब्रॉडकास्टिंग के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें फाइबर केबल है, ड्रामा है, इसके अलावा जी जो कल्चर है उसके ऊपर है। नेक्स्ट रेल बेस्ड मास ट्रांजिट, रेल बेस्ड मास ट्रांजिट, 4 मंसूबे ये हैं, रेलवे के ये मंसूबे हैं, जिस तरह कराची सर्कुलर रेलवे है, ML वगैरह वगैरह। आगे इसके बाद न्यू प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स, 4 जो है वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रपोज्ड
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, 9 बनाए हुए हैं मुल्क के अंदर। फिर सोशल सेक्टर डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट के लिए 4 प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। इन सब के बारे में हमने बारी बारी चीज़ों को देखना है, कहाँ पे लगे हुए हैं, लोकेशन इनकी क्या है, कितना पैसा इनके ऊपर खर्च है, इनसे कितने फायदे हमें मिल सकते हैं। ओके, याद रखिएगा कि कभी भी हम आपको इस YouTube के जरिए डिटेल स्टडी के बारे में नहीं बता सकेंगे। हम आपको एक बेहतरीन व्यू देते हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। इस मुकम्मल डिटेल के लिए आप जो है वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से, उर्दू के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से, लॉ के हवाले से, अंडरस्टैंड, ये सारी फील्ड्स के अंदर जो है आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको एक एक तफसील आपके सामने रख देंगे। इससे बाहर जो है वो शायद स्टडी अब क्या करनी होती है जब आपने सब कुछ ही कंप्लीट कर लिया होता है, और उसमें भी क्या पूछना है, यही चीजें हैं बार बार आ रही हैं। फिर उसके बाद 5वां मेजर प्रोजेक्ट से 6वां था अपॉर्चुनिटीज। यहां से हमें फायदे क्या होने लगे हैं, यहां से हमने अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है पाकिस्तान में, अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें इसके अंदर जो है वो कौन सी मिल सकती हैं। तो पाकिस्तान के लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं जी, जो कि इस CPEC के अंदर जो है वो रखी गई हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि मैरीटाइम जो है, मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी। ओके जी, हमारी जो शिपमेंट है, शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो बेहतर होगी। हमारी ग्वादर पोर्ट जो है उससे हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के बेशुमार जो है वो ज़राए हमें हमारे लिए पैदा होंगे, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए। तो ये सारी कुछ बेशुमार इसके बारे में हमारे पास एक डिटेल लेक्चर है। इसके अलावा चैलेंजेस क्या हैं CPEC को, इंटरनल चैलेंजेस भी हैं और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी है। इंटरनल चैलेंजेस आपकी ऑपोजिशन है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, आए दिन का जो लड़ाई झगड़ा है, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके व्यूज हैं। इसके अलावा जी एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, इंडिया रिजर्वेशन है आपके लिए, अमेरिकन रिजर्वेशन है। इसके अलावा जी कंक्लूजन आप इसका ड्रा करेंगे। ओके जी, तो ये सारी चीजें जो है आप इकट्ठी करेंगे तो जाके आप अपने CPEC के बाद अपने जनरल नॉलेज को मजबूत कर पाएंगे। तो आप इस सारी जनरल नॉलेज के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में, इन तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उल अजीज आपको जनरल नॉलेज के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे। बतौर इंसान जो हमारी एफर्ट होगी, बतौर इंसान जो हमारी मेहनत होगी, हम वही कर सकते हैं। आगे अल्लाह पाक की मर्जी है कि वो किसकी मेहनत को कब और कैसे अजर देना चाहता है। ओके जी, उसको कामयाबी से हमकिनार करना चाहता है। तो आज ये जो हमारा जनरल नॉलेज के बारे में लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप ज़रूर बिलज़रूर ये चीज़ सीख चुके होंगे कि आपने अब अपने जनरल नॉलेज को कलेक्ट कैसे करना होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, हमारे जो लेक्चर्स हैं उसके ऊपर कमेंट किया करें, हमारे जो लेक्चर्स हैं उसको शेयर करें ताकि हमारी जो है वो उसके ऊपर हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।